अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी तरह आप सब को भी 26 दिसंबर का इंतज़ार होगा। 26 दिसंबर का दिन एक बहुत तारीखी दिन है कि जिसमें मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब और मुफ्ती ज़ाहिद नुमान जलाली साहब के दरमियान मुनाजरा होगा। मगर मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब पहले तो खामोश थे, जबकि मुनाजरे की दावत मुफ्ती ज़ाहिद नुमान जलाली साहब ने दी थी। लेकिन अगर बोले तो क्या बोले कि मैं मुनाजरा करूँगा तो सिर्फ़ डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब से करूँगा। मुफ्ती साहब, ये इंसाफ नहीं है। फिर आप जेहलम क्या लेने गए थे? जब मिर्ज़ा जेहलमी ने कहा था कि अपने बड़ों को निकालो बाहर और अपने बड़ों से लिखवा कर लाओ, तो आप क्यों ना गए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के पास? क्योंकि मिर्ज़ा तो कहता है अगर मैंने मुनाजरा करना है तो लाओ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को, मैं उनका इस्तकबाल भी करूँगा, अदब से बिठाऊँगा अपनी जगह पर और ख़ुद उनके कदमों में नीचे बैठूँगा। तो मुफ्ती साहब, आपने भी मिर्ज़ा वाली बात कर दी। अगर आपका यही असूल था और यही असूल है तो मुफ्ती साहब आप फिर जेहलम क्या लेने गए थे अगर आपका यही असूल था? और मुझे एक और बात की समझ नहीं आती कि जब डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब जेल में थे, उस वक़्त आपको मुनाजरा याद आया था, और अब वो हस्पताल में दाखिल हैं तो इस वक्त आपको मुनाजरा याद आया है, जबकि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब ने अपने शागिर्द रशीद मुफ्ती ज़ाहिद नुमान जलाली साहब को लिख कर दिया है कि इनकी फ़तह मेरी फ़तह, इनकी शिकस्त मेरी शिकस्त होगी। तो फिर मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब, आपको उनके साथ मुनाजरा करना चाहिए ताकि हक़ वाज़े हो। आप औलिया अल्लाह का दिफ़ा करने के लिए जेहलम गए थे, लेकिन यहाँ सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दिफ़ा करने के लिए आप लाहौर नहीं आ सकते। लाहौर मरकज़ सिरात मुस्तकीम में आए। जेहलम में तो आपको नाश्ता भी नहीं करवाया गया था, लेकिन मुफ्ती ज़ाहिद नुमान जलाली साहब, सुना है बड़े फ़कीर तबीयत के आदमी हैं, उन्होंने तो आपको नाश्ते की भी ऑफ़र की है। हकीकी शमशीर आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर गुफरान महमूद सियालवी साहब ने आपको आने जाने की टिकट देने का भी ऐलान किया है। और अगर आपके साथ अवैस रब्बानी साहब आएंगे तो किबला मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब ने अवैस रब्बानी साहब को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। तो मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब, आपको क्या परेशानी है? आप मरकज़ सिरात मुस्तकीम क्यों नहीं आ जाते? आपको आने जाने की टिकट भी मिल जाएगी, आपके इधर इस्तकबाल भी होगा। और मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब ने कहा है हम इनका ऐसा इस्तकबाल करेंगे, शायद इनके अपने लोगों ने भी आज तक इनका ऐसा इस्तकबाल ना किया हो। और वैस रब्बानी साहब को ये 2 नंबरी नहीं करनी चाहिए। अगर तो वो सहाफ़ी हैं तो उनको चाहिए था कि जैसे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब के हवाले से मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब से मौक़िफ़ लिया, इसी तरह डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब से मौक़िफ़ लेते, या उनके शागिर्द से जो उनके वकील भी हैं मुफ्ती ज़ाहिद नुमान जलाली साहब, या उनसे मौक़िफ़ लेते। लेकिन वैस रब्बानी साहब, आपने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, एक तरफ़ा मौक़िफ़ लिया है। और आप कहते हैं कि मैं उलमा कराम का अदब करता हूँ। आप अपने इस दावे में झूठे हैं। अगर आप भी कहते हैं कि उम्मत तकसीम ना हो और उम्मत में इत्तेहाद होना चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप फिर एक बार कराची से पिंडी तशरीफ़ लाएं और मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब को साथ लें और मरकज़ सिरात मुस्तकीम ताज बाग लाहौर में आए ताकि हक़ वाज़े हो जाए। और आखिर में मैं मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब और वैस रब्बानी के चाहने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि वो इन पर अखलाकी दबाव डालें और इनको मजबूर करें कि ये 26 दिसंबर को मरकज़ सिरात मुस्तकीम ताज बाग लाहौर में तशरीफ़ लाएं। अल्लाह ताला हम सब को सहाबा व अहले बैत का अदब करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।